कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपको बताएंगे 27 मई को पड़ने वाली एकादशी के बारे में, जिसका नाम है कमला एकादशी या पद्मिनी एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी का विशेष महत्व है। इसीलिए साल में 2026 में इस व्रत की सही तारीख, नारायण को प्रसन्न करने के नियम और महत्व, इसके बारे में मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा और आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। आप कमेंट में राधे राधे करिएगा, उन्होंने भगवती वासुदेवा, जो भी आपको अच्छा लगे। तो चलिए बताते हैं आपको। सनातन धर्म में अधिक मास या मलमास में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व माना गया है, जिसे कमला एकादशी या पद्मिनी एकादशी कहते हैं। इस साल ज्येष्ठ अधिक मास में यह अत्यंत दुर्लभ और फलदायी व्रत 27 मई 2026 को रखा जाएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित यह तिथि दरिद्रता को दूर कर जीवन में सुख समृद्धि लाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा और मंत्र जाप करने से साल भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और व्यक्ति के बुरे दिन भी अच्छे दिन में बदल जाते हैं। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य इसके बारे में, शुभ से शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, इसके बारे में। 17 मई से 15 जून 2026 तक ज्येष्ठ का अधिक मास रहेगा, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस माह की स्वामी स्वयं श्री हरि विष्णु हैं। पंचांग की गणना के अनुसार अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 27 मई को सुबह 6:22 पर होगा। यह तिथि 28 मई को सुबह 7:22 तक रहेगी, जिसमें ऐसे में उदय तिथि नियमों का पालन करते हुए कमला एकादशी का व्रत 27 मई 2026 को ही रखा जाएगा। इस दिन पूजा करने से साधक को 2 गुना फल प्राप्त होता है। आइए पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में आपको बताते हैं। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। व्रती को इस दिन यथासंभव निर्जल व्रत रखकर विष्णु पुराण का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। एकादशी की रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना बेहद शुभ माना जाता है। रात के प्रति प्रहर में भगवान विष्णु और शिव जी की संयुक्त पूजा करें। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह पुनः पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दे और फिर अपने व्रत का पारण करें। माना जाता है कि इस व्रत का पालन करने वाला वैकुंठ धाम को जाता है। पद्म पुराण के अनुसार मंत्र जाप का फल क्या होता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। पद्म पुराण के अनुसार कमला एकादशी का व्रत करने वाले स्त्री और पुरुष को कई गुना फल की प्राप्ति होती है। कमला एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र जप करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन घर पर भगवान विष्णु का जप करने से 1 गुना फल प्राप्त होता है, जबकि नदी के तट पर 2 गुना, गौशाला में जप करने से सहस्त्र गुना, अग्निहोत्र गृह में 1100 गुना, शिव जी के मंदिर में, तीर्थ में, तुलसी के समीप लाख गुना फल की प्राप्ति होती है। वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में जप करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और आइए पौराणिक व्रत कथा क्या है कमला एकादशी की, इसकी मैं आप लोग को बताती हूँ। त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा कृतवीर्य था। इस राजा की कई रानियां थी, परंतु किसी भी रानी से राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। संतानहीन होने के कारण राजा और उनकी रानियां तमाम सुख सुविधाओं से बावजूद दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना से तब राजा अपनी रानियों के साथ तपस्या करने चल पड़े। 1000 वर्षों तक तपस्या करते हुए राजा की सिर्फ हड्डियां ही शेष रह गई, परंतु उनकी तपस्या सफल ना हो सकी। रानी ने तब देवी अनसुईया से उपाय पूछा। देवी ने उन्हें मलमास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। अनसुईया ने रानी को व्रत का विधान भी बताया। रानी ने तब देवी अनसुईया के बताए विधान के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने तब राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो और आपके अतिरिक्त किसी से पराजित न हो। भगवान तथास्तु कहकर विदा हो गए।
कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कीर्तिवीर अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। ऐसा कहते ही है कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तमी एकादशी के व्रत की कथा सुनाकर इसके महात्म्य से अवगत कराया।